अब देखो हमारे चैप्टर का नाम है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। तो देखो जो हमारा पुराना चैप्टर था एडमिशन ऑफ पार्टनर, ये रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर चैप्टर भी काफी हद तक बिल्कुल एडमिशन ऑफ पार्टनर जैसा ही है। अब देखना ये है कि इसके अंदर क्या है। बेटे अगर आपको याद हो तो जब अपन शुरुआत में जब अपन ने पार्टनरशिप स्टार्ट की थी, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप के जस्ट बाद मैंने आपको एक बात बताई थी कि एक रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है, और इसकी चर्चा मैंने एडमिशन ऑफ पार्टनर को शुरुआत करते वक्त भी की थी। और मैंने आपको बताया था रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जब कोई भी पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है, ओल्ड पार्टनर्स जो है अपना अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज करेंगे तब भी हम उसको रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। पार्टनर अगर कोई नया एडमिट होता है तब भी वो रिकंस्टिट्यूशन है, और या फिर पार्टनर का रिटायरमेंट हो या डेथ हो। यानी ये चैप्टर के अंदर आपके दो पार्ट हैं, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड डेथ ऑफ पार्टनर। यानी इस चैप्टर के अंदर दो टॉपिक कवर अप है। रिटायरमेंट के वक्त हम क्या एंट्रीज करते हैं, किस तरह से करते हैं जब पार्टनर का रिटायरमेंट होता है तो, और या फिर अगर एक पार्टनर की डेथ होती है तब हम उसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं, तो वो भी अपन को इसी में सीखना है, डेथ ऑफ पार्टनर। तो देखिए बेटे डेथ ऑफ द पार्टनर टॉपिक को समझने से पहले हमें रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर को समझना बहुत जरूरी है। ये भी हमारा ये दोनों ही चीज हमारी रिकंस्टिट्यूशन का पार्ट है, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का पार्ट है। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर को भी हम रिकंस्टिट्यूशन कहते हैं, डेथ ऑफ द पार्टनर को भी रिकंस्टिट्यूशन कहते हैं। तो अगर आपको यदि याद हो तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि जब जब रिकंस्टिट्यूशन होगा तब तब गुडविल का आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, गुडविल की एंट्री करनी पड़ेगी। तो हमें यहां पर रिटायरमेंट हो या डेथ ऑफ द पार्टनर हो, यहां पर भी आपको गुडविल की एंट्री करनी पड़ेगी। चेंजिंग इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में अलग एंट्री थी, एडमिशन के अंदर मैंने आपको गुडविल की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का पूरा चार्ट बनवाया, और रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर में गुडविल का अलग ट्रीटमेंट है जो समझाऊंगा आपको इसमें भी। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा डायग्राम बना के हम इस बात को समझ लेते हैं कि इनफैक्ट देखें तो रिटायरमेंट है क्या। तो देखिए बेटा, जैसे आप मान के चलिए कि ये ए पार्टनर है, ये मान के चलिए आपकी ये बी पार्टनर है, और ये सी पार्टनर है। ये एक पार्टनरशिप फर्म में एक बिजनेस कर रहे हैं, ये इनका बिजनेस है, ए बी और सी इन तीनों पार्टनर का बिजनेस है। ये पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस कर रहे हैं ये, और इसका नाम है ए, ये बी और ये सी। मान के चलिए फर्म से अगर बी रिटायर हो जाता है, ये चला जाता है, इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो है 3:2:1। हम अपने एडमिशन ऑफ पार्टनर चैप्टर में भी ये बात पढ़ चुके हैं कि जब जब पार्टनर का एडमिशन, जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तब हमेशा हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालते हैं। तो बेटे यहां पर जो टॉपिक टू बी डिस्कस के अंदर अगर मैं बात करूं, टॉपिक्स टू बी डिस्कस, तो यहां पर भी आपको सबसे पहले न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना सीखना पड़ेगा। अब आपके मन में एक सवाल उठेगा, सर क्या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यहां पर भी बिल्कुल वैसे ही निकालते हैं जैसे हम एडमिशन ऑफ पार्टनर में निकालते हैं? तो जवाब है बेटा नहीं, यहां पर आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालने का तरीका बदल जाएगा। तो यानी हमारा जो पहला टॉपिक ऑफ डिस्कशन में जो हमारा पहला टॉपिक है वो है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना सीखना है, और उसके बाद जब आप गुडविल की एंट्री करेंगे तो गुडविल की एंट्री करते वक्त आपकी गुडविल की एंट्री गेनिंग रेशो में बटेगी, तो गेनिंग रेशो कैलकुलेट करना भी हमने सीखना है। तो यहां पर मैं आपको गेनिंग रेशो सिखाऊंगा। एडमिशन में हमने सीखा सैक्रिफाइसिंग रेशो, लेकिन यहां पर क्या सीखेंगे? गेनिंग रेशो। अब देखिए बेटे, बात सबसे पहले आती है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की। तो यहां पर अलग अलग केसेस है, किस तरीके से। अब केस नंबर 1 के हिसाब से अगर मैं बात करता हूं तो देखें कि किस तरीके से हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालेंगे। मान लीजिए अगर मैं ऊपर वाला क्वेश्चन को ही ले लेता हूं, अगर इसमें मैं आपको बोलता हूं इफ ए रिटायर्स, मान लीजिए अगर ए रिटायर होता है, मान लीजिए अगर रिटायर ए हो रहा है तो उस केस के अंदर बचे हुए पार्टनर कौन से होंगे? बी और सी। तो अगर पूछा जाए कि बी और सी का न्यू रेशो क्या होगा तो आप सिंपली बोलेंगे बी और सी का न्यू रेशो हो जाएगा 2:1। तो आप बी और सी का न्यू रेशो डायरेक्टली लिख देंगे 2:1। अगर मैं आपको बोलता हूं इफ बी रिटायर्स, अगर मैं आपको बोलूं कि अगर बी रिटायर हो गया
तो कौन बचेंगे पार्टनर? ए और सी। और ए और सी अगर पार्टनर बचेंगे तो अब ए और सी का रेशो क्या होगा? मान के चलिए अगर बी रिटायर हो जाता है तो अब ए और सी बच रहे हैं, तो ए और सी का रेशो कितना हो जाएगा? 3:1। और थर्ड केस के अंदर मैं आपको अगर समझाऊं कि मान के चलिए अगर सी रिटायर हो जाता है तो अब बचे हुए पार्टनर क्या होंगे? इफ सी रिटायर्स, अगर सी रिटायर होता है तो बचे हुए पार्टनर होंगे ए और बी, और ए और बी का जो रेशो होगा वो क्या होगा? क्योंकि सी चला गया तो अब ए और बी का जो रेशो बचेगा वो 3:2 बचेगा। तो यहां लिखेंगे कि ए और बी का न्यू रेशो 3:2 है। आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।